9 जून 2022, जो कि एक जगह है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे एक जलसा होना था करीब रात के 10 से 11 बजे से लेके सुबह तक। बट जब ये जलसा शुरू हुआ और आधी रात हुई, उसी समय उस एरिया के आसपास के जितने भी मुस्लिम थे वो सब लोग एकत्रित हो गए और एक साथ नारे लगाने लगे कि जितने भी यहाँ पे हिंदू हैं उनके गलों को काट दिया जाएगा। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। जैसे जैसे ये समय बीतता गया वैसे वैसे ये जो नारे थे वो और भी ज़्यादा वायलेंट हो गए और भी संख्या में मुस्लिम जो थे वो एक जगह एकजुट होने लगे। जिस तरीके से वो लोग नारे लगा रहे थे उनको सुनकर ही समझ में आ रहा था कि ये लोग कुछ न कुछ इल्लीगल करने वाले हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ हावड़ा का जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वहाँ पे मुस्लिम्स एकत्रित होने लगे, एक ग्रुपिंग बनाने लगे और उसके बाद पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग निकल पड़े। अंकुरहट्टी, जहाँ से कि नेशनल हाईवे 116 क्रॉस करता है, वहाँ पे सुबह में ये लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे आगजनी करते हैं, टायर जलाते हैं, जो आसपास की गाड़ियाँ होती हैं उनके पार्ट्स को जलाते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं और उसके बाद ये जो पूरा दंगा होता है, ये जो इस तरीके का वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, इसको कैरी ओवर करते हैं शाम तक। वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे, जितने भी इनोसेंट लोग थे, जिनको कुछ भी मतलब नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा है, ना वो उनके सपोर्टर्स थे ना वो उनके अपोजर्स थे, जिनको कुछ भी नहीं आइडिया था, उन सबको 12 घंटों तक परेशान होना पड़ा। इतनी चिलचिलाती धूप और गर्मी में लंबी सड़क के जाम में उन्हें फंसा रहना पड़ा। और इसमें सिर्फ पब्लिक ही नहीं फंसी हुई थी, एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था। जो इनोसेंट थे, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था, जिनको कुछ मतलब ही नहीं था, उन सबको वहाँ पे ये सब कुछ झेलना पड़ा। उनके गाड़ियों को तोड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। 12 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा। फिर वापस से 10 जून को अंकुरहट्टी में सेम वही सिचुएशन फॉलो हुआ। जो क्रॉसिंग था अंकुरहट्टी के, वहाँ पे वही सभी चीज़ें रिपीट की गई। पुलिस की जो पेट्रोलिंग वाले व्हीकल्स थे उनको जलाया गया, उन पे पथराव किया गया। जो नॉर्मल इनोसेंट पब्लिक थे उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके प्रॉपर्टी को जलाया गया, उनको तोड़फोड़ किया गया। वो लोग जिनका इन प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, उन सबको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लॉस हुआ। वो लोग जिनको इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, उनको इस प्रोटेस्ट के कारण बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ा। उनका जो प्रॉपर्टी था वो डैमेज हुआ, उनके घर डैमेज हुए, उनके साथ मारपीट हुआ, उनका जो काम था वो नहीं कर पाए, कोई ऑफिस पे नहीं जा पा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। और ठीक इसी तरीके की चीज़ें बाकी के जो इलाके थे वहाँ पे भी हुआ। मुर्शिदाबाद की बात कर लो, कोलकाता की बात कर लो, मालदा की बात कर लो, जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे हर जगह पे कुछ ऐसा ही हुआ। बेचारे पुलिस वाले भी इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो जब कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे पहुँचते थे तो उनके ऊपर ही पथराव होता था, उनको ही मारा जाने लगता था। उनकी जो व्हीकल्स थे, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, उसको तोड़ दिया गया, उनके ऊपर पथराव हुआ, आग लगा दिया गया। अगर इन नटशेल में आपको समझाऊं तो फिलहाल अभी ये जितने भी एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो सब अभी सीरिया से आप कंपेयर कर सकते हो, जो कि एक वॉर जोन है। फिलहाल जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं उनको ऑफ कर दिया गया है ताकि अफवाहें ना फैले। बहुत सारे यूजर्स ने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे से वीडियो शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब उन सभी वीडियोज़ को देखो और समझो कि जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर हालात क्या है।
वेस्ट बंगाल के अंदर जब से ममता बनर्जी जीत कर आई है तब से हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आप पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर लो, या फिर अभी जो हो रखा है उसकी बात कर लो, या फिर कुछ दिनों पहले जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुआ था उस पर जो बवाल हुआ था और उस पर जो वायलेंस हुआ था उसकी बात कर लो। अब एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, जो लोग भी वेस्ट बंगाल के हैं, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। कमेंट करके आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि वेस्ट बंगाल के अंदर क्या चल रहा है।